पौड़ी जिले के श्रीनगर के स्वीत गांव के एक सैनिक परिवार ने भूमाफियाओं पर उनकी जमीन कब्जाने और मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित परिवार ने डीएम से मुलाकात कर न्याय दिलाने की मांग की है। आपको बता दें कि मंगलवार को श्रीनगर के स्वीत गांव की आशा रावत और लक्ष्मी रावत ने पौड़ी जिले के डीएम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने डीएम को बताया कि क्षेत्र के एक भूमाफिया की ओर से उनकी जमीन कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि विरोध करने पर भूमाफिया की ओर से उनके साथ मारपीट भी की गई। ऐसे में उन्होंने आरोप लगाया कि मारपीट की घटना होने के बाद थाने से लेकर तहसील तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन थाने से लेकर तहसील प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आशा रावत ने बताया कि उनका बेटा सेना में देश की सेवा कर रहा है और यहां भूमाफियाओं की ओर से उनकी जमीन कब्जाने के साथ ही मारपीट की जा रही है। वहीं लक्ष्मी देवी ने कहा कि जल्द ही उनको न्याय नहीं मिलने पर वह आत्मघाती कदम भी उठाने को मजबूर होंगे। इस दौरान डीएम विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि मामले की जांच को लेकर एसडीएम श्रीनगर को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मारपीट की घटना पर संबंधित थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। जमीन में उन्हें हमें अभी तक कुछ बताया नहीं इस बारे में, क्योंकि परेशान हो जाएंगे, वो तो ड्यूटी कर रहे हैं। अगर ऐसे ही हमारे साथ होता रहा तो हम तो आत्महत्या कर लेंगे सर। उसमें हमें इतना परेशान करता है, थाने वाले हमारी मदद नहीं करते। कोई थाने वाले बोलते हैं कि तुम तहसील चले जाओ, तहसील वाले बोलते हैं कि तुम थाने चले जाओ। कितनी चक्कर मारे हम, ये हाथ टूट रखा है इनका, तो उन्होंने अभी तक उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। क्यों नहीं सुनता हमारी कोई भी? ये तो देखो, मेरे पति तो इनकी रक्षा कर रहे हैं, तभी तो आज ये लोग खड़े हैं यहाँ पे। ये भी तो देखो, हम उनके लिए एक खेत नहीं बचा सकते क्या? हम मेरे ससुर जी पैरालाइज के मरीज, बच्चे हमने ये ला रखे हैं गोदी में। किसके साथ छोड़े? हम घर में भी एक छोटी बच्ची है मेरे ननद की, उसके वो छोड़ रखे हमने उनके साथ। माफिया ने कब्जा कर रखा है। वो बोलता है ये ज़मीन मेरी है, तुम्हारा यहाँ कोई कुछ नहीं है। और हमें तो इतनी परेशानी है। वो हमें मार पीट करने के लिए आता है और वो हमें बोलता है चारों तरफ उसने कैसरीन ज़मीन में तार के एंगल डाल रखे हैं। कैसरीन ज़मीन में उसने अपना गेट लगाया। गेट तो हमने उसने ताला लगा रखा था, हमने वो गेट तोड़ा, ताला तोड़ा हमने कि हमने अपने खेत में कैसे जाना है। वो बोलता है तुम्हारा यहाँ कोई रास्ता नहीं है। उन्हें गांव वालों का रास्ता भी बंद कर रखा है। आपने अभी तक मैंने तो वहाँ पर पूरी तहसील में मैं रोज जाती हूँ, पैदल जाती हूँ, मेरे पैरों में छाले निकल गए वहाँ जाते जाते। मैंने एक बार एसडीएम साहब से मैं रोई भी, कितनी रोई मैंने कहा सर हमारी मदद करो। वो बोल हम कुछ नहीं कर सकते, एसडीएम साहब बोल रहे हैं। एसडीएम साहब मौके पे भी आए, मौके पे भी उन्होंने बोला आपका रास्ता यहाँ नहीं है, जहाँ पैर रखने की जगह नहीं है वहाँ बोल रहे हैं कि मैंने कहा सर अपनी गाड़ी को भी वहीं ले जाओ। में जो है एक परिवार में 4 भाई थे। 4 भाइयों में से 3 भाइयों ने अपना ज़मीन बेच दिया है। जो चौथे भाई हैं उनका उस ज़मीन को लेकर आपस में कुछ विवाद है। जो उस ज़मीन पर अपना कब्जा बताना चाह रहे हैं, बट उनके पास में कोई अभिलेख नहीं है। उसके अभिलेख के अभाव में वहाँ पर पैमाइश करना या उसका नपत करना संभव नहीं हो पा रहा है। हमने दोनों पक्षों के बीच में एसडीएम को भेजकर, तहसीलदार को भेजकर वहाँ पे पैमाइश करने के लिए उनको बता दिया है कि वो एक बार जांच कर ले। लेकिन जब तक उनका बंटवारा नहीं कर पाएंगे, जब तक उनका सही ढंग से उसको नपत नहीं कर पाएंगे, तब तक कोई निर्णय करना संभव नहीं हो पाएगा। उनको अवगत करा दिया गया है और जहां मौके पर मारपीट हुआ है उसको देखते हुए संबंधित थानाध्यक्ष को उसमें एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश दिया जा रहा है और साथ में ही उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दोनों प्रकरणों को अलग अलग तरीके से निस्तारित किया जाएगा। एक फौजदारी वाद है और एक राजस्व वाद।